रेकी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जो आध्यात्मिक का पथ है, मनुष्य के जो शरीर है उसमें बहुत सारे चक्र हैं, 7 मेजर चक्र है जिसके ऊपर ये जीवन आधारित है। ये 360 डिग्री घूमता है, इसीलिए उसको चक्र का नाम दिया गया। चक्र के काम के हिसाब से दिया गया है नाम। तो शरीर के हिस्से को सही करने के लिए प्रतिबिंब या प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम सिंबल बोलते हैं। या आम से खास बनने के लिए आकाश गंगा से शक्तियाँ लेना पड़ता है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिसा कस्टी। आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला। जब रेकी की बात आती है तो हमारे माइंड में ये भी आता है कि ऑरा क्या है, ऊर्जा, चक्र, सिंबल, ये सब चीजें हैं क्या। तो इस सब चीजों को हमें बताने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी। आइए उनसे बात करते हैं और हमारे मन की क्यूरियोसिटी को क्लियर करते हैं। जय गुरुदेव गुरु जी। जय गुरुदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे हैं आप गुरु जी? बिल्कुल सब ठीक ठाक जी। गुरुजी, जब रेकी की बात आती है तो हमारे मन में और भी कितने वर्ड्स आते हैं कि ऊर्जा, ऑरा, फिर कुछ चक्र हो गए, सिंबल्स, ये सब भी हमारे मन में आते हैं कि ये सब चीज़ क्या है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि सिंबल एग्जैक्टली क्या है इसमें और इसकी भूमिका क्या है रेकी के साथ। जैसे आप बोले कि जब रेकी का चर्चा होता है तो बहुत सारे शब्द जो है उसमें जुड़ा हुआ मिलता है और मन में प्रश्न आता है कि ये सब चीज़ है क्या। तो ये सिर्फ रेकी का नहीं है, रेकी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। जो आध्यात्मिक का पथ है और आध्यात्मिक का ज्ञान है, उसका एक अंग ही रेकी है। जैसे हम बोलते हैं कि ये प्राण शक्ति है और तो ये बेस है, ये आधार है। तो ये जो बात है कि औरा, चक्र, ये जितने सब शब्द है जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है, वो भी सब आता है रेकी में। लेकिन फ़र्क थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना जो है वो अलग हो जाता है। और रेकी जब चर्चा में आता है तो जैसे हम बोले कि ये जापानीज़ रीडिस्कवर्ड बाय जापानीज़ गुरु डॉक्टर मिकाओ उसाई, तो उसमें उनके हिसाब से टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज हो जाता है, संज्ञा जो है वो संज्ञा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन विषय वही रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि चक्र क्या है, तो हम अगर हमारे शास्त्र में जाएं तो चक्र के बारे में बहुत सारे वर्णना है। तो ऐसे मनुष्य के जो शरीर है उसमें बहुत सारे चक्र हैं। तो जैसे हम चक्र के बारे में बोलते हैं तो हमारे मानसिक स्तर में ये चिंतन आ जाता है गोलाकार कोई पदार्थ होगा, जैसे विष्णु जी के हाथ में चक्र है, वैसा सब चक्र जो है हमारे शरीर के भीतर है। ये नहीं है। ये चक्र जो बताया गया है हमारे आध्यात्मिक शास्त्र के हिसाब से बताया गया है, 7 मेजर चक्र है जिसके ऊपर ये जीवन आधारित है, और 41 जो है माइनर चक्र से। और ऐसे सबको मिला के अगर आदमी के शरीर में देखें तो 141 चक्र हैं। तो फिर ये चक्र, इतना चक्र लेके अगर कोई बनाएगा शरीर तो बहुत विशाल बन जाएगा। जैसे अगर हमारे सोच है कि चक्र एक गोलाकार पदार्थ होगा जैसे विष्णु जी के हाथ में है वैसा लेके होता है, वैसा नहीं है। जैसे विज्ञान आगे आगे गया तो ये आध्यात्मिक का जो चिंतन है, आध्यात्मिक के जो शब्द है, उसके ऊपर जो एक सही आधारित है मान के जाने के लिए विज्ञान भी उसका मत दिया। जैसे हम आध्यात्मिक में बोलते हैं चक्र, तो उसको विज्ञान में मेडिकल साइंस क्या बोला, प्लेक्सस। जैसे स्नायु की ग्रंथि है, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत स्नायु जाके इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेक्सस, स्नायु ग्रंथि। तो उसको हम बोलते हैं चक्र। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके जो एनर्जी है, जो शरीर के ऊर्जा है, जो शक्ति है, वहीं रहता है। तो चक्र
इसीलिए किया गया है चक्र का शब्द इस्तेमाल। चक्र जैसे गोलाकार घूमता है 360 डिग्री मूवमेंट, तो शरीर के हर कोने को वहीं से शक्ति जाता है। तो ये 360 डिग्री घूमता है, इसीलिए उसको चक्र का नाम दिया गया कि चक्र जैसे वहीं पे शक्ति घूमता है और सारे शरीर को जाता है। तो इसीलिए चक्र किया गया कि इसका नाम चक्र है, और जिसको हम विज्ञान में बोलते हैं प्लेक्सस। उसमें क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है, जो शक्ति है, हम ये शरीर के भीतर हर प्रकार का रासायन, हर प्रकार का जो हार्मोन्स है, एंजाइम है, वो शरीर के भीतर ही सिग्रेशन होता है। लेकिन उसको प्रभावमान कौन करता है? तो इसके लिए बाहर का शक्ति जो है ज़रूरत है। वो शक्ति क्या है? विद्युत चुंबकीय शक्ति, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बोलते हैं। तो वो शक्ति जो है वो प्रभाव होता है बाहर से और जाके मिलता है चक्र में और प्लेक्सस में, और वहीं से जितने शारीरिक ऊर्जाएं हैं उसको घुमा फिरा के पूरे शरीर में वो देता है। तो साधना में क्या होता है कि बोलते हैं वो चक्र साधक है, कि कौन से चक्र के ऊपर साधना की, कौन सी जगह में शक्ति ज़्यादा प्रभाव करके उस शरीर में देता है। तो इस हिसाब से मेजर 7 चक्र, 7 चक्र को जो है मेजर सेंटर बोला गया है। मूलधारा, इसके बाद आ जाता है स्वाधिष्ठान, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रा। ये जो है चक्र का नाम दिया गया है। तो चक्र के काम के हिसाब से दिया गया है नाम, लेकिन और उससे कहीं गुना आगे, चिकित्सा विज्ञान से कहीं गुना आगे हमारा आध्यात्मिक ज्ञान जो है पहुंचा हुआ है। जब बोलता है कि कौन सी शब्द, कौन सी अक्षर को हम उच्चारण करने से वो चक्रा में शक्ति प्रभाव होता है, और जो प्लेक्सस है वो जगह का रंग क्या है, और वो अक्षर उच्चारण करने से कौन सा रंग जो है वो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है, और शरीर में किस प्रकार का ऊर्जा जो है प्रभावमान होता है, और इस ऊर्जा प्रभावमान होने से आदमी क्या क्या कर सकता है। ये आध्यात्मिक की ज्ञान है। जो चक्र के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं कि कोई एक जगह में बैठा हुआ है, दूसरी जगह के बारे में बोल सकता है, तो वो भी चक्र के प्रभाव से होता है। तो सब शक्तियाँ जो है आदमी के भीतर है, तो उसको प्रभाव करने के लिए चक्र जो है वो एक्टिव होना चाहिए। और हमारे आध्यात्मिक चेतना का जो साधना का मूल बिंदु है वो चक्र के ऊपर ही आधारित है। और मेडिकल साइंस में हम लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर प्लेक्सस के ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसमें अगर शक्ति का प्रभाव सही नहीं होता है तो कहीं ग्रंथियाँ कमज़ोर हो जाता है, कहीं रासायनिक क्षरण कम हो जाता है, कहीं जीवन उद्दीपक रस जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये सब देख के फिर चिकित्सा किया जाता है। तो चक्र से छोड़ के आदमी के जीवन नहीं है। जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को सही बनाने के लिए, शक्ति का सही प्रभाव के लिए चक्र को जानना चाहिए। और ना केवल ये रेकी के साथ जुड़ा हुआ है, ये संपूर्ण आदमी की जो जीवन है, आदमी की जो शरीर है, उसी से जुड़ा हुआ विषय है। गुरुजी, हम चक्रों के बारे में तो बहुत कुछ जाने, बाकी सिंबल के बाद जब आती है तो एक्चुअली ये नॉर्मल जैसे हम सिंबल सोचते हैं वैसा है कि और कुछ है, और इसका भूमिका क्या है रेकी के साथ? एक साधारण सी बात से ये हमको पता करना ज़रूरी है। जैसे हम गाड़ी वगैरह चला लेते हैं, मोटरसाइकिल हो, कार हो, वो चला लेते हैं, तो जब खराब होता है तो उसको सही करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके सहारे वो गाड़ी के पुर्जा अलग करता है और उसको रिपेयर करके हमको देता है। दूसरा चीज़ है, गाड़ी तो हम बाहर से देख लेते हैं, एक कट्ठा लगता है, लेकिन उसमें बहुत सारे यंत्र जो है वो मिला हुआ होता है, तब जाके इकट्ठे होने के बाद एक गाड़ी बनता है, एक व्हीकल बनता है। तो ऐसा ही जो आदमी का शरीर है
वो भी एक व्हीकल ही है, वो चलता फिरता जान है। तो उसमें भी बहुत सारे यंत्रांश है, यंत्र है। तो उसको सही करने के लिए अगर यंत्र में कहीं खराबी आ जाता है या यंत्र को मेंटेन करना पड़ता है तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होता है। हाँ। जिसको हम एनिशियंट साइंस में या हमारे आध्यात्मिक विज्ञान में हम जिसको यंत्र बोलते हैं। लेकिन जब जापानीज थ्योरी में आ जाते हैं या रेकी थ्योरी में आ जाते हैं उसको हम सिंबल बोलते हैं। तो सिंबल क्या है? एक प्रतीक। तो ये प्रतीक इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम हमारे शरीर में अगर हम ड्रेसिंग करना चाहते हैं या फिर मेकअप लेना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, एक आईने के सामने जाते हैं। तो आईने में जो होता है वो हमारा प्रतीक होता है और प्रतीक को देख के सही चीज़ को सही करते हैं। जो रियल है उसको सही करने के लिए प्रतीक का ज़रूरत होता है। तो इसी प्रकार शरीर का जो पुर्जा है उसको सही करने के लिए एक प्रतिबिंब का ज़रूरत होता है, एक प्रतीक का ज़रूरत होता है जिसको हम सिंबल या प्रतीक बोलते हैं। तो शरीर के हिस्से को सही करने के लिए जो प्रतिबिंब या प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है उसको हम सिंबल बोलते हैं। जैसे रेकी में फर्स्ट डिग्री के बाद ये शुरू हो जाता है सिंबल का इस्तेमाल करना। और बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो बहुत जो है ये मीडिया बहुत डेवलप हो गया है, बहुत सारे लोग जो है सिंबल को अभी मीडिया में भी दिखाने शुरू कर लिए। लेकिन ये विद्याएं जो है वो गुरुमुखी होना चाहिए। इसको ना कि जहाँ कहीं पे भी हम बोल सकते हैं या सिंबल का नाम ले सकते हैं, वो सही नहीं है। क्योंकि कुछ विद्या गुरुमुखी होना चाहिए और गुरु के पास जाके ही इसका अर्थ जो है उसको जानना चाहिए। लेकिन जो हम सिंबल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सिंबल है और सिंबल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा पहला लक्ष्य है कि आदमी की तीनों शरीर को सही करना। तो तीनों शरीर को सही करने के लिए जिस यंत्र का आवश्यक होता है उस यंत्र को हम सिंबल ही बोलते हैं। तो सिंबल इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है जो है एक आराम से और जो निर्भुल ढंग से उसको सही करने के लिए हमको मदद करता है। तो सिंबल चक्र को जो जैसे हम बोल रहे हैं चक्र के बारे में, तो सिर्फ चक्र को लेके सिंबल का जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पूरा शरीर को सही करने के लिए जिन जिन प्रतीक का इस्तेमाल किया जाता है उसी को सिंबल ही बोलते हैं। जी गुरुजी, हम इसमें भी सुनते हैं कि ऊर्जा तो एक ब्रह्मांडी ऊर्जा होता है, तो वो एक्चुअली में क्या है और रेकी के साथ इसका क्या संबंध है? जैसे हम बोलते हैं कि ऊर्जा का मतलब शक्ति का उच्च जो है, तो मेन स्ट्रीम ऑफ एनर्जी, जहाँ से शक्ति आता है। और शक्ति फिर क्या होता है कि हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है इनबिल्ड, तो ये रूपांतरित कर लेता है शक्ति को अब बल के ऊपर। अब बल के प्रभाव से ये शरीर चलता है। जैसे कोई चीज़ उठाने के लिए किसी को बोलते हैं तो बोलते हैं मेरा बल नहीं है, मैं उठा नहीं पाऊँगा। तो ये पावर और एनर्जी दो अलग चीज़ है। पावर जो है वो मूल उच्च है और उसी से जब शक्ति आता है वो शरीर में रूपांतरित होके जब काम करता है उसको बल बोलते हैं। जो विज्ञान में भी वो दोनों चीज़ को अलग बताया गया है, शक्ति और बल, फोर्स एंड एनर्जी। ये दोनों जो है उसका मापांक भी भिन्न है, वो उसका हर चीज़ जो है विज्ञान के दृष्टि में भिन्न है। तो जो शक्तियाँ हमारे शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, बाहर से आके शरीर में रूपांतरित होके काम करता है, तो उसको हम जागतिक शक्ति बोलते हैं। और जागतिक शक्ति दो किस्म का होता है। जैसे
एक होता है सौरमंडल से जुड़ा हुआ, एक है सौरमंडल से दूर से जो शक्ति आता है। तो एक शक्ति आता है सोलर एनर्जी, और सोलर सिस्टम से जो आता है, सौरमंडल से जो शक्तियाँ आता है वो शरीर में भी प्रभाव पकाता है और शरीर का काम भी करता है। दूसरा जो शक्ति है वो गैलेक्सी आकाश गंगा से आता है। ये सोलर जगत जो है, सोलर सिस्टम है, उससे दूर से आता है। तो एक शक्ति का काम क्या होता है कि हमारे शरीर में इतना वजन दे जिसके कारण हमारे ऊपर माध्याकर्षण और महाकर्षण शक्ति काम कर सके। तो जो जागतिक शक्ति है जो गैलेक्सी से आता है, तो उसका काम क्या है? कभी हम लोगों ने देखे कि शिव जी के सिर के ऊपर एक गंगा का प्रभाव होता है और हम उसको बोलते हैं आकाश गंगा। जैसे गैलेक्सी को भी बोला जाता है आकाश गंगा, इसीलिए शिव जी को महान बोला गया है क्योंकि वो जो है शक्ति आकाश गंगा से ही लाते हैं, गैलेक्सी सिस्टम से। तो हमारा शरीर को नॉर्मल रखने के लिए सौरमंडल से जितना शक्तियाँ आ रहा है वो काफ़ी है, और इसमें हम एक आम आदमी बन सकते हैं। और आम से खास आदमी बनने के लिए या आम से खास बनने के लिए आकाश गंगा से शक्तियाँ लेना पड़ता है। तो वो शक्ति को हम ऊर्जा बोलते हैं कि शरीर में ये सब चलने के, तीनों शरीर चलने के लिए जो शक्ति शरीर में प्रवेश करता है इसको ऊर्जा बोलते हैं। तो वो शक्ति का प्रभाव शरीर में होता है। जब शरीर में शक्ति आता है तो रूपांतर हो जाता है बल में, और वो बल ऊर्जा की माने दिया गया कि ये ऊर्जा है। तो शरीर को, तीनों शरीर को जो है खास बनाने के लिए बाह्य जागतिक शक्ति का आवश्यक होता है। और रेकी एक ऐसा सहज और सुंदर व्यवस्था है, रेकी इज अ सिस्टम। तो इतना सुंदर व्यवस्था है जिसके कारण हम शक्ति को अपने ओर लेके आ सकते हैं और वो ऊर्जा को हमारे तीनों शरीर का उन्नति के लिए व्यवहार कर सकते हैं। बहुत ही प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन था, जैसे कि हमारा एवरी एपिसोड्स में होते हैं। आज तो समय हो गया गुरुजी, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे बहुत कुछ चीज़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय गुरु। जय गुरु। तो आज हमारे एपिसोड में हम ये जान रहे थे कि रेकी चिकित्सक होने के लिए और उसका फैसिलिटीज़ को पाने के लिए हमें कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट चीज़ें हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे प्रोग्राम समाधान श्रृंखला। स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।